बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 17 सात सास में बास पढ़ेंगे। इसके लेखक है एलेक्स एम जॉर्ज, है ना। इसका हिंदी में अनुवाद करा है शशि जी ने। और तो आपका जो ये पाठ है, जो लेखक है उन्होंने सांस सांस में बास क्यों रखा है, क्योंकि हमारे जीवन में जीने के लिए सांस लेना जरूरी होता है। उसी तरह से हमारे जो भारत के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर बास के बिना, जैसे सांस लेना जरूरी होता है, वैसे ही वहाँ पर बास के बिना उनका काम नहीं चलता है। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। एक जादूगर थे, चंकी चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। तो उन्होंने, जो जादूगर थे चंकी चंगलनबा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई करतब दिखाए अपने जीवन में, लेकिन जब वो मरने वाले हुए तो उन्होंने कहा जब लोगों से कि जब मुझे दफनाओगे आप लोग, तब मेरी कब्र को आप छठे दिन मतलब खोद कर दोबारा से खोल के देखना, तो आपको वहाँ पर कुछ नई चीज़ आपको मिलेंगी। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। तो फिर उन्होंने कहा कि जब छठे दिन लोगों ने उनकी जो कब्र थी उसको वहाँ पर से खोदा और उसमें से जो बांस के थे कई तरह की डिजाइनों के, अलग अलग डिजाइनों की टोकरियाँ उनको मिली। तब लोगों ने उनको देखा, उनकी नकल करके उन्हें बनाया और उनसे और भी नए डिजाइन की टोकरियाँ बनाई। भारत बांस के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। तो उसने कहा कि जो भारत के जो विभिन्न हिस्से हैं उनमें हमारी जो बांस है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है के 7 राज्यों में बांस बहुत ज़्यादा उगता है। इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। तो इसलिए वहाँ पर जो है, जब बांस ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ पर जो बांस की जो चीज़ें होती है, तरह तरह की चीज़ें बनाने का जो बहुत ज़्यादा चलन है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इनका बहुत हाथ है। तो उन्होंने कहा कि जो इस समुदाय के जो लोग हैं उनका क्या होता है, उसी के द्वारा, जो बांस के द्वारा जो बनी हुई चीज़ें होती है उनके द्वारा उनका भरण पोषण होता है। यहाँ हम खास तौर पर उस देश के उत्तर पूर्वी, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बांस ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए वहाँ पर उसका चलन भी बहुत है। और वहाँ के लोगों का जो खाने पीने का भरण पोषण का जो साधन है वो भी बांस है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। तो उसने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य में नागालैंड की जो हम बात करेंगे, वहाँ के निवासियों की जो बांस की जो चीज़ें हैं उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इंसान को लगा कि वो अपने हाथों से कई डिजाइन, कई कलात्मक जो चीज़ें बनानी शुरू की, तभी से उन्होंने बांस की जो चीज़ें हैं तभी से बन रही है और आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी करते आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। तो उन्होंने कहा कि कहते हैं कि शायद जो बांस का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा पुराना है, कि जब इंसान क्या था, वो खाना बदोश था, इधर उधर घूमता था, तो उसे खाना इकट्ठा करने के लिए क्या करता था, उसने डलिया नुमा चीज़ें जो है बनाई होगी, तभी से शायद उस बांस को उनका रिश्ता चला आ रहा होगा, है ना। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो उन्होंने क्या पता, जो एक चिड़िया है बया, उसकी जो घोंसला होता है वो टोकरी के आकार का होता है, शायद उसी को देखकर उन्हें उसकी तरकीब उनके मन में आई होगी कि उस तरह की तरकीब वो टोकरी हम बना ले, है ना। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर सारे चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह के चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी, है ना। तो उसने कहा बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती है, बल्कि बांस की जो खपचियाँ होती है, खपचियाँ मतलब तिलिया, उन्हें बड़ी बड़ी काटा जाता है ना, तो उनसे ढेर सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे कि उनसे चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ आपने देखी होंगी, फर्नीचर, बैलगाड़ियाँ, मकान, पुल, है ना। तो बांस को हम कई तरह से यूज़ करते हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। तो उन्होंने कहा एक ऐसा जाल बनाया जाता है जिसे जकाई कहते हैं और जिससे क्या करते हैं, वो लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसमें पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है।
बांस तो उन्होंने कहा कि उसको कैसे बनाते हैं। जकाई जो होता है उसमें छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए या तो पानी की सतह पर रखा जाता है उसे, या फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है जिससे कि उसमें छोटी मछलियाँ फंस जाएं। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले, है ना। तो उसने कहा कि बांस की जो खपचियाँ होती हैं, जो तिल्लियाँ होती हैं, उनको इस तरह से बांधा जाता है आपस में कि वे एक शंकु का आकार ले लें, है ना। तो है ना, तो उसने कहा कि एक वो इस तरह से बनाते हैं खपचियों से कि एक शंकु का आकार ले ले, है ना। इस शंकु को ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती है, जैसे इसमें दिखाई दे रही है ना, जैसे कोन होता है ना, उसी तरह का। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय के बागानों के चित्र में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिखे जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना, है ना। उन्होंने कहा कि इन खपचियों के द्वारा तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। असम के जो लोग होते हैं, जो चाय के बागानों में काम करते हैं ना, उन लोगों को आपने जब धूप में काम करते हैं या बारिश में, तो उनकी इस तरह की जो टोपियाँ होती है उनको आपने देखा होगा। और साथ ही जो उनकी पीठ में जो टोकरी लगी होती है वो भी क्या होती है, बांस की बनी हुई होती है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। उन्होंने कहा जुलाई से जो अक्टूबर का जो समय होता है और घनघोर बारिश के जो महीने होते हैं, तो उन लोगों के पास क्या होता है, खाली समय होता है, बाहर तो निकल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, जंगलों से उस टाइम पे क्या करते हैं, उन बांसों को इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। कौन सी उम्र वाले बांस काटते हैं? जो 1 से 3 साल के होते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। उन्होंने कहा जो सख्त बांस होते हैं वो बूढ़े होते हैं और वो टूट भी आसानी से जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है ना। तो उन्होंने कहा कि बांस की जो शाखाएं होती हैं उनसे पत्तियां अलग करके कर दी जाती है और ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें की गांठें दूर दूर हो। बीच में गांठें होती है ना, तो जितनी दूरी पे होगा उतनी उसमें खपची अच्छी निकलेंगी, तो उनको चुना जाता है। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियाँ तैयार की जाती है। और एक दाऊ यानी एक चौड़े से मुंह वाला आकार का चाकू होता है जिसको दाऊ बोलते हैं, और उसे छीलकर उनकी जो खपचियाँ होती है, पतली पतली खपचियाँ निकाली जाती है ना। तो उनसे उनको तैयार किया जाता है। खपचियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है, तो उनको पता होता है कि कितनी खपचियों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो पहले से तय कर लेते हैं। मसलन आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। लेकिन टोकरियाँ बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियाँ काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरियों की लंबाई पर निर्भर करता है। तो उन्होंने बताया कि जैसे कि आपको छोटी छोटी वो आसन बनाने हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी गांठों से काटते हैं, मतलब गांठों के पास से काटते हैं, है ना, हर एक गांठ से काट लेते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी टोकरियाँ बनाने के लिए होता है, तो उन्हें कितनी गांठें छोड़ने के बाद उन खपचों को तैयार करना है, कितनी लंबाई चाहिए, उन टोकरियों की लंबाई पर निर्भर करता है कि आपको कितनी बड़ी टोकरी बनानी है, तो उस पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, और उनकी जो चौड़ाई होती है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखते हैं। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीरकर पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं, है ना। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप जब खपचियाँ निकालते हैं तो 1 इंच से ज़्यादा वाली जो खपचियाँ होती है वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, है ना। चौड़ी जो खपचियाँ होती है वो किसी काम की नहीं होती, तो इनको चीरकर पतली पतली जो खपचियाँ होती है, तिल्लियाँ बनाई जाती है। खपचियाँ में तिल्लियाँ होती है, तो उन तिल्लियों को कैसे होती है, पतली खपचियाँ लचीली होती है ना। तो उनको और जो खपचों को जब निकालना जो होता है पास में से, वो क्या कहा उन्होंने कहा कि एक उस्तादी मतलब एक हुनर का काम है, बहुत अच्छी तरह से उनको निकालना आपको आना चाहिए। हाथों की कलाकारी के बिना खपचों की मोटाई बराबर रखना आसान नहीं होता, मतलब एक बराबर जो खपचियाँ निकालनी है तो वो आपकी आसान नहीं होता। इसके लिए आपको काफ़ी समय लग जाएगा उन खपचों को निकालने के लिए। उसमें आपको काफ़ी मेहनत से सीखना पड़ेगा उसको। जब आप उसको सीख जाओगे काफ़ी, अब जब हुनर हो जाएगा आप में, तब एक बराबर एक मोटाई की आप खपचियाँ निकाल पाओगे। टोकरी बनाने से पहले खपचों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ फिर दाऊ काम आता है।
खपचिया बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव को धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है। तो उन्होंने कहा कि टोकरियों को बनाने से पहले खपची को चिकना भी बनाना होता है, क्योंकि उसकी जो बड़ी बड़ी जो होती है हाथ में चुभने का डर रहता है। तो उन्होंने कहा कि उनको चिकना बनाना होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, दाव क्या, मैंने अभी आपको बताया था ना, चाकू का नाम है, तो वो चाकू काम आता है। और खपचियों को बाएं हाथ में होती है और दाव को दाएं हाथ में रखकर उन धारदार सिरे से खपचियों को दबाया जाता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाए रहता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। तो उन्होंने उसको बताया कि किस तरह से वो तर्जनी उंगलियों और अंगूठे के द्वारा, दाव के द्वारा वो उन खपचों को दबाव बनाते हुए उनकी घिसाई करते हैं हाथों से, जब तक कि खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। उन्होंने कहा जब उसकी अच्छी तरह से वो घिसाई कर लेते हैं, घिसाई करने के बाद जब वो चिकनी हो जाती है तब वो क्या करते हैं, उसको कलर करने के लिए, आपने देखा होगा आपके पंखे आते हैं ना घर में, जब उसके बांस के उसमें कलर होता है ना, अधिकतर देखा होगा आपने लाल और हरा रंग ज़्यादा तक मिलता है ना। तो वो लाल रंग के लिए गुड़हल का प्रयोग करते हैं, पत्तियों उसका फूलों का, और इमली की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। और काला रंग करने के लिए आम की छाल को लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रख दिया जाता है उनको, खपचियों को। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, है ना। तो उन्होंने कहा कि बांस की जो बुनाई होती है वैसी होती है जैसे कि कोई और बुनाई होती है, सिंपल बुनाई जैसे करते हैं। तो पहले खपचियों के चित्र जैसे इस चित्र में दिखाया गया ना आपको, है ना, उसी तरह से, है ना, तिरछे को आड़े तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ऊपर नीचे कर ताने को ऊपर नीचे किया जाता है। इससे जो चेक का डिजाइन बन जाता है। पलंग की जो, जैसे हम पलंग बुनते हैं ना, उसी तरह से उसकी निवाड़ की बुनाई की तरह ही सेम वैसी उसकी बुनाई होती है। ट्विल बुनना हो तो हर एक हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से वो कई तरह के डिजाइन बना सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार चाहे तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो उन्होंने उसको बताया कि खपचों को कैसे गूंथा जाता है, चोटियों की तरह गूंथा जाता है या फिर कटे सिरों के नीचे और ऊपर मुड़कर फंसा दिया जाता है। हमारी जो टोकरियाँ होती है उसी तरह से टोकरियाँ तैयार हो जाती है, चाहे इनको बेचो या अपने घर पर काम के लिए रख लो। फिर आपका ऐसे प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्न में बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है, बूढ़े बांस में कौन सी विशेषताएं होती हैं जो कि युवा बांस में नहीं पाई जाती। तो उसका आपका आंसर लिखना था, बांस को बूढ़ा लगभग 3 या 4 साल की उम्र के बाद कहा जाता है। मैंने भी आपको पढ़ाया था। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और वह आसानी से टूट जाते हैं, यही उनकी विशेषता होती है कि जो कि युवा जो होते नए जो बांस होते हैं उनमें नहीं पाई जाती। आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न था इसमें, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों, है ना। वैसे तो कई चीज़ें हैं, टोकरियाँ भी, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ हमें इनसे बनने वाला जो सजावटी जो सामान होता है वो लगता है, क्योंकि इस तरह के सामान से बांस को विभिन्न प्रकार से मोड़कर, छीलकर तथा छोटा बड़ा काटकर प्रयोग में लाया जाता है, जिससे कि वो काफ़ी क्या हो जाता है, मूल्यवान हो जाते हैं। ये सजावटी सामान अत्यंत आकर्षक होते हैं, जिससे इनकी मांग विदेशों में भी रहती है और हम लोग अपने घरों में सजावट के लिए भी खरीदते हैं ना। तो उन चीज़ों को, इसलिए मुझे क्या लगा, सबसे वो जो लगा अच्छी, जो आश्चर्यजनक जो चीज़ें लगी, उनसे जो बनने वाले सजावटी सामान है वो लगे। अब इसके अलावा आपको जो लगता है आप उसको भी लिख सकते हैं, है ना। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई थी। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में उस दौर से जब बताया था ना मैंने, इंसान भोजन इकट्ठा क्या करता था, है ना, तब से था ना। तभी उसने अपनी सुविधा के लिए, उसको मतलब खाने को रखने के लिए उन टोकरियों का बनाना शुरू किया होगा, है ना। फिर बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है। तो उन्होंने, अभी हमने पढ़ा था किस भूभाग में दी गई है। बांस के विभिन्न उपयोगों से
संबंधित जानकारी देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में दी गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बताया गया था ना, ज़्यादातर वहाँ पाया जाता है, और खासकर नागालैंड में इस क्षेत्र के लगभग सभी राज्यों में बांस का उपयोग किया जाता है, और उन क्षेत्रों के सभी भागों में, क्योंकि वहाँ पे बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और वो लोग अपने जीवन में बांस का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा होता है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। उन्होंने बोला कि आपको आप में जो बांस का जो दायरा है मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जो नीचे जो आपको दिए गए शब्द उनकी मदद से आप उनको पहचान सकते हो कि क्या इसमें क्या क्या इनका उपयोग होता है। अब संगीत दिया है, अब संगीत में सोचो आप क्या काम करते होंगे, संगीत से क्या बनता है। संगीत के क्या होते हैं, वाद्य यंत्र, जो बजाने वाले यंत्र होते हैं वो बांस से बनते हैं, तथा कई यंत्रों को बजाने में इनका भी प्रयोग भी किया जाता है। आपने देखा होगा ना, ढोलक, ढोल जो बजता है उसमें भी उनका बांस का प्रयोग किया जाता है, तो उनसे बनने वाले जो वो वाद्य यंत्र होते हैं वो भी बनते हैं, है ना। फिर आपका उसमें है, इसमें मच्छर, है ना। तो मच्छरों से बचाने के लिए जब हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, है ना, आपने देखा होगा गाँव में, तो उसको मच्छरदानी को लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, उनके डंडों का, जो होते हैं बांस के जो डंडे होते हैं उनका प्रयोग करते हैं ना, तो वही होता है, उसके माध्यम से लगाई जाती है। फिर आपका फर्नीचर, है ना। फर्नीचर में आप क्या करते हो, फर्नीचर से बांस की कुर्सी, टेबल, मोड़े ना, मुड़े जो बनते हैं आदि कई फर्नीचर बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाशन में सोचो क्या होगा, प्रकाशन में आपका के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए कागज़ भी बहुत ज़रूरी है ना। तो काफ़ी मात्रा में बांस के द्वारा भी कागज़ बनाए जाते हैं, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं प्रकाशन में। नया संदर्भ में आप मान लीजिए क्या लेंगे, घरेलू जो सामान होता है उनको ले सकते हैं, है ना। घर बांस के द्वारा प्रयोग में आए जाने वाले कई छोटे सामान बनाए जाते हैं, जैसे कि टोकरी, हाथ का पंखा आदि। ये सब चीज़ें हमारे घरेलू सामान में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधनों के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों में दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि बांस से हम प्रयोग में लाते हैं, है ना। उसी तरह से और चीज़ें भी आपको दिए गए प्राकृतिक संसाधन, उनसे हम अपने दैनिक जीवन में उन वस्तुओं का कैसे हम उपयोग करते हैं वो आपको लिखना है। चमड़ा, अब सोचो चमड़े से क्या कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। एक तो पहले जूता बन सकता है ना, बैग भी बनते हैं, आपकी बेल्ट हो गई, जैकेट हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हम लोग उनका प्रयोग करते हैं, है ना। घास के तिनके से क्या बनाएंगे, घास के तिनके से आप जो गाँव में जो घर होते हैं, है ना, उसके ग्रामीण घरों की जो छतें होती हैं उनसे बनाया जाता है। आपका सजावटी सामान बनाए जा सकते हैं, है ना, खिलौने भी बन सकते हैं, तो इस तरह की कई चीज़ें हो सकती हैं। पेड़ की जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल का क्या उपयोग कर सकते हैं हम, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि उसका आम की छाल से क्या करते हैं, कलर करने के काम आता है ना। एक तो हो गया रंगीन कलर करने के लिए, दूसरा आपका दवाइयाँ भी बन सकती हैं, है ना। पेड़ों की जो छालों से हम दवाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपका गोबर, है ना, गोबर से क्या कर सकते हैं हम लोग, गोबर का हम उपयोग किस चीज़ में करते हैं, खाद के लिए करते हैं, है ना। और उपले भी बनते हैं, है ना, जिससे हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर आपकी मिट्टी के क्या बर्तन बनते हैं, खिलौने बनते हैं, है ना। इन सब चीज़ों का जो तरीका हम कर सकते हैं। जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। हम लोगों ने देखा होगा आपने टेलीविज़न पे, जहाँ पे क्या होता है, जो सांस में बांस बसा है ना, वहाँ पर बांस क्या होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। और बांस के क्या होता है, बड़े बड़े झुंडों के रूप में हमने उनको देखा है ना, देखा है ना आप लोगों ने। और लोग तरह तरह की चीज़ें बनाते हुए आपने देखा होगा। बाजार तथा घरों में भी बांस की चीज़ें बनी हुई नज़र आती हैं। आप लोगों के घर में भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा बांस का बना हुआ, है ना। लोग अपने घर में बनाने के लिए बांस का अधिक प्रयोग करते हैं, है ना। और यहाँ तक कि सभी समुदाय के जो भरण पोषण में है, उन लोगों के बांस बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, उनके लिए जीवन में बांस बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अनुमान और कल्पना, इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसमें पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। इस वर्णन को ध्यान में रखकर ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर आपको देने हैं। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो अपने आपस में बातचीत करके आपको सोचना था। बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही
क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि शंकु के आकार का जो जाल होता है वो छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों किया जाता है कि बांस से बनाए गए इस शंकु के आकार का जो जाल होता है अधिक बड़ा भी नहीं होता, इसलिए जो क्या होता है वह छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि छोटा होता है तो उसमें छोटी मछलियाँ आसानी से फंस जाती हैं। शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, तो नीचे का हिस्सा कैसे दिखाई देता है आपको बताया था मैंने आपको, कोन की तरह होता है वो। ऊपरी हिस्सा कैसा होता है, अंडाकार है, और नीचे का हिस्सा कैसा होगा फिर जब कोन की तरह होता है, नुकीला होता है ना, और जहाँ पर क्या होती है खपचियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं लास्ट में। इस जाल में मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है ना, क्यों चलना पड़ता होगा, क्योंकि यह जाल अधिक मजबूत नहीं होता, इसलिए मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। अब आपका व्याकरण से, बुनावट शब्द बुन क्रिया से आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द से विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों से में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द बनाने हैं आपको। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है। अब पहले है बुनावट। बुनावट में आवट मिला है, तो इस तरह के कौन सा शब्द मिलेगा आवट वाला, सोचो। दिखावट, मिलावट, है ना, और क्या होगा, लिखावट, है ना, इस तरह का, या मिलावट में आपको वाक्य बनाना है। जिस आजकल हर चीज़ में मिलावट होती जा रही है, ठीक है। फिर आपका नुकीला, इसमें ईला प्रत्यय जुड़ा है, तो आपका क्या आएगा, नुकीला, चमकीला, रसीला, बर्फीला, है ना, इस तरह का बनेगा। तो दिखावट, आजकल ज़माना दिखावट का है या दिखावटी है, जो भी आप करना चाहें। दबाव, दबाव आओ आएगा, है ना, आओ प्रत्यय होगा, तो आपका बहाव, फैलाव, घुमाव, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग होगा, है ना। तो आपका इसमें मैंने बोला था आपका दबाव, दबाव में आपका क्या बनेगा बताओ, या बहाव में, है ना। तो इस तरह के जो शब्द हैं इस तरह का आप शब्दों को बनाएंगे। फिर घिसाई में आपका, घिसाई में आई आएगा, है ना, तो क्या आएगा, सुनाई, पढ़ाई, लड़ाई, इस शब्दों का प्रयोग होगा और आप इनका क्या बनाओगे, वाक्य में इनका प्रयोग करेंगे, है ना। इस तरह से आप इनको करेंगे। इस तरह से आप अपने जो वो है अभ्यास प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।